दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 2 सितंबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है दिन के 2 बज चुके हैं। मैं अभी आ चुका हूँ मुखर्जी नगर के पास में हूँ और अभी ये ड्रॉप में लेकर आया था कनाट प्लेस से। सुबह मॉर्निंग में मैं निकला था, वही 9:15 के करीब निकला था। 9:30 तक बुकिंग आ गई थी मेरे पास। तो पहली बुकिंग मेरे पास मिली गुड़गांव की। तुरंत आज गुड़गांव की दी मेरे को इसने। और जो बुकिंग आई वो थोड़ी सी लोकेशन पे पहुंचा कस्टमर की। तो जहां से कल मैंने सेम पिकअप लिया था जिस भाई का, जिसका मैं आपको बता रहा स्टोरी, जो काफी टाइम उसने वेस्ट कर दिया, उसी के 2 घर आगे की बुकिंग थी। लोकेशन तो वही थी, बट क्या है कि जब फोन किया उसको राइडर को तो अपनी लोकेशन अलग बता रहा। तो फिर मैंने मैप में डाला, 500 मीटर और आगे की लोकेशन थी। तो उसकी लोकेशन में पहुंचा, फिर साइबर सिटी का ड्रॉप था। तो वहीं पे मतलब पहला पिकअप मैंने 9:30 लिया था। 10:30 तक मतलब 10:40 पे मैंने ड्रॉप कर दिया था उसे। तो ड्रॉप करते ही फिर मेरे को ध्यान था क्योंकि यहाँ पर अब गुड़गांव आ गया है, तो गुड़गांव में फिर खाली बैठना पड़ जाएगा अगर यहाँ से नहीं निकले तो मैंने तुरंत ही फिर मतलब लोकेशन डाली गाजियाबाद की। तो गाजियाबाद तो मुझे देता ही नहीं है, आपको पता है गाजियाबाद तो इसने पूरी सेट कर रखा है अपने सिस्टम के। गाजियाबाद इसको देना ही नहीं है। अभी भी मेरे को मैंने लंच कर लिया, आधा घंटा हो गया है, अभी भी लोकेशन लगी हुई है गाजियाबाद की, बट आधे घंटे से मेरे पास ट्रिप नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा आपसे बात कर लीजिए। तो गाजियाबाद की मैंने तुरंत मतलब लोकेशन लगाई तो मेरे पास तुरंत ही बिल्डिंग नंबर 10C से बुकिंग आ गई है RK पुरम सेवा भवन की। तो मैंने कहा यार ये बेस्ट है एकदम, मतलब एंड टाइम पे सही एकदम सटीक टाइम पे मैंने लोकेशन लगाई। लोकेशन सेट करते ही वो बुकिंग बाय लक थी कि मेरे पास आ गई, नहीं तो फिर वो नहीं आती। तो फिर 1 घंटा का तकरीबन वो ये इसका डेली का प्रोग्राम हो चुका है उबर का कि आप गुड़गांव जाओ और गुड़गांव में आपका स्वागत है, 1-2 घंटे का विश्राम करो। तो ये इसने हर ड्राइवर के साथ कर रखा है। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या मेरे साथ ही हो रहा है? तो कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों कि हाँ आपको भी मतलब गुड़गांव चले जाते हो सुबह। देखो अब क्या है कि ट्रिप लगातार गुड़गांव की देगा, आप बंदा 1 स्किप करेगा, 2 स्किप करेगा, पर लगातार 3-4 बुकिंग देगा तो फिर मजबूरन जाना भी पड़ेगा। तो इस वजह से काफी ड्राइवर भाई आ जाते हैं गुड़गांव और कई लोकेशन ऐसी होती है कि वहां पर फंस जाते हैं। तो मतलब मामला एक तरीके से समझ लो, बस सुबह का जो टाइम होता है बस ड्रॉप करने का ही होता है और शाम के 4 बजे के बाद आपका पिकअप वहां से स्टार्ट होते हैं। तो ये मतलब टाइमिंग है मतलब गुड़गांव की। तो दिन के टाइम में एकदम सन्नाटा रहता है, कोई ज्यादा काम होता नहीं है। हाँ वहाँ पर ऑटो वालों का दोस्तों अच्छा काम है। ओला उबर से आप आजकल क्या है कि जो ओला उबर की गाड़ियां बुक कर देते हैं वो ऑटो और बाइक्स पे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। गुड़गांव NCR में क्या है कि चाहे आप नोएडा चले जाओ, नोएडा तो मैंने इतना देखा नहीं है, बट नोएडा में बाइक्स बहुत सारी देखी है। बट गुड़गांव में तो आपको ऑटो वाले और बाइक वाले काफी मिलेंगे और अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। मतलब ऑटो से भी 1500-2000 तक का इनकम निकाल लेते हैं ये ऑटो वाले भी। तो अच्छा खासा इनका है काम। हम लोग जो टैक्सी में चलते थे, टैक्सी के कस्टमर इसमें आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सस्ता दिखता है, तो इसी वजह से बुक कर लेते हैं इजीली। और काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जो और भी सस्ता मांगते हैं, तो उनके लिए बाइक अवेलेबल हो जाती है, तो बाइक कर लेते हैं। तो मेरे पास मतलब वहाँ से फिर मैं सेवा भवन आया दोस्तों। सेवा भवन से फिर मेरे पास सफदरजंग एनक्लेव पहुंचा। सफदरजंग एनक्लेव से बुकिंग मेरे पास आई थी मॉडल टाउन की, जबकि गाजियाबाद की लोकेशन थी। तो एक्सेप्ट करने लगा तो एक्सेप्ट नहीं हुई, समथिंग रॉन्ग करके आ जाता है। कई बार हो जाता है इसका नेटवर्क इशू होता है या हमारे नेटवर्क का इशू होता है, जिसकी वजह से समथिंग रॉन्ग लिखा हुआ जाता है। तो वो स्किप मतलब छूट गई। फिर उसके बाद सीधा मेरे पास कनाट प्लेस आई। कनाट प्लेस मैंने ड्रॉप किया। कनाट प्लेस से फिर मैं इधर आउटर यहाँ पर आ गया मुखर्जी नगर। तो मतलब अभी ये लगा लो अभी 2 बज रहे हैं दोस्तों। तो काम ये आप सोच सकते हैं कि वहां से निकल आया मैं तो काम थोड़ा बहुत हो गया। तो अभी काम जितना भी हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मेरे पास काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं भाइयों के और कुछ सवाल होते हैं जिनका मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका होता हूँ, बट क्या है कि आपके कमेंट्स होते हैं तो रिप्लाई करना मेरा फर्ज है और मैं हमेशा करता हूँ। तो अभी काफी भाइयों के ये कमेंट्स आते हैं कि भैया हम इस लाइन में आना चाहते हैं, तो इसमें आने के लिए डिजायर गाड़ी बेस्ट है या आर्टिगा गाड़ी बेस्ट है? मतलब आउट स्टेशन भी चलानी है उनको
और लोकल भी चलानी है, तो इन उसमें कंपैरिजन किसका मतलब बेस्ट है, तो उसके बारे में मतलब मेरे से जानकारी चाह रहे थे। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं सभी भाइयों को जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको भी जो इस लाइन में आना चाहता है उनको सबसे पहले मैं यही राय देता हूँ दोस्तों, नई गाड़ी के चक्कर में अभी मत पड़ो, ठीक है। सबसे पहले आप एक्सपीरियंस लो, किसी की गाड़ी चला कर देखो, चाहे डिजायर चला लो चाहे एर्टिगा चला लो, 1 महीने के लिए किसी की ठेके पे ले लो या किसी की आप एज पर नौकरी कर लो या 50-50% पे होता है वो सिस्टम से करके 1 महीने अपनी मतलब गाड़ी चला के देखो। इससे क्या होगा दोस्तों, एक इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि मतलब आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि इस लाइन में आने की बात मतलब कैसा है, कितना काम हो जाता है और काम में मतलब इनकम सही हो रही है, नेट अर्निंग मेरे को बचत होगी कि नहीं होगी। क्योंकि अब आप देखो, एक छोटी से छोटी गाड़ी की कीमत आज की तारीख में 7 लाख कम से कम है। वैगनार आप देख लो, स्टिल 7 लाख से स्टार्ट है। वैगनार का जो नया मॉडल आया 7-7.5 लाख का मॉडल है। अब आप सोचो डिजायर लोगे, डिजायर भी आपकी 8.5-9 से कम की नहीं पड़ेगी। एर्टिगा आज की तारीख में 11.5-12 से कम की नहीं है। और ऊपर से अगर आप लोगे इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ठोक के आपका 13-14 लाख कहीं नहीं गया। मतलब मीडियम टूर भी लोगे तब भी उसमें मतलब 13-14 तक आपकी पहुंच जाएगी। तो इतने पैसे फंसाने की क्यों जरूरत है दोस्तों। काम देखो, मैं जो बात करता हूँ मैं मतलब एक रियल फैक्ट बताता हूँ आपको, और कोई नहीं बताएगा कि भाई, और तो आप किसी से लोगे ना तो दूसरा कहीं कहता है ना यार मैं तो गिरा हूँ कुएं में, तो इस भाई को भी ले डूबता हूँ साथ में, मजा आएगा। बहुत बंदे ओला उबर के बारे में सोचते हैं कि अच्छा काम है तो इसको भी साथ में ले लो। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं अपनी वीडियो में सबसे पहले प्रेफर यही करता हूँ कि भाइयों को यही समझाता हूँ कि आप दूसरे की गाड़ी लेकर चला के देखो, चला के आपका खुद एक्सपीरियंस बताएगा। क्योंकि हमें दूसरों का काम देख के अच्छा लगता है, बट हम खुद जब इस लाइन में आते हैं तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअल में काम कितना है, रोड पे ट्रैफिक कितना है, टाइम कितना देना पड़ता है, कितने रिस्क में गाड़ी चलानी पड़ती है, ये सारी चीजें होती है दोस्तों। तो अब बात रही कि आपको जानना था कि एर्टिगा और डिजायर में कौन सी गाड़ी बेस्ट है जिसपे काम ज्यादा आता है। तो इसमें दोस्तों मैं बता दूं, आपके लिए डिजायर गाड़ी बहुत बेस्ट रहेगी। डिजायर में आपको बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। देखो, ओला उबर में आप गाड़ी लगा सकते हो, ओला उबर में आपको इंटरसिटी बुकिंग मिल जाएगी, और डिजायर और एर्टिगा में आपको ऑल इंडिया परमिट ही गाड़ी लेनी है। ऑल इंडिया परमिट में आपको बेनिफिट ये है कि आप आउट स्टेशन भी जा सकते हो। तो आपके लिए इंटरसिटी ऑप्शन हो गया है, लोकल आप चला सकते हो। ऊपर से इसमें क्या है कि अगर आपको ओला उबर में काम नहीं करना तो गुड़गांव में MNC कंपनियां हैं काफी सारी, उसमें आप अपनी गाड़ी वेंडर के थ्रू लगवा सकते हो। तो एक फिक्स रूट होता है, 30,000 35,000 अलग अलग वो मिलते हैं। तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा गुड़गांव में जाकर, वहाँ काफी वेंडर होते हैं, तो वहाँ पर आप लगवा सकते हैं। और सेम यही चीज एर्टिगा में भी है, और एर्टिगा भी आपको फायदे यही देती है कि आप इसे फिक्स रूट में लगा सकते हैं MNC में। बाकी लोकल में कभी जब फ्री हो गए तो ओला उबर से एक आध ड्यूटी ले ली। तो अब बात रही इनमें काम कितना है, मतलब एर्टिगा में काम कितना है और डिजायर में काम कितना है। तो डिजायर में दोस्तों अगर आप ओला उबर चला रहे हो तो आपको कंटिन्यू बुकिंग मिलेगी लोकल उसकी, बीच बीच में हो सकता है इंटरसिटी भी आ जाए आपके पास, बट आप रुकोगे नहीं। छोटी मोटी करके आप शाम तक 10-12 घंटे में आप आराम से 2000 से 2500-2700 तक की अर्निंग, जो मैं एज पर बताता हूँ कि 12 घंटे में कितना काम होता है, वो अर्निंग आप कर सकते हो। उससे ज्यादा भी कर सकते हो, डिपेंड करता है लोकेशन पे, डिपेंड करता है सर्च प्राइसिंग पे, और डिपेंड करता है लंबी राइड्स पे और ट्रैफिक पे। तो कई जगह होता है कि बिना ट्रैफिक के मतलब चलते जाता है, एक बार चक्का चला तो कंटिन्यू चल गया, तो ये हिसाब भी होता है। और कई बार होता है कि जैसे गुड़गांव एरिया है, फरीदाबाद एरिया है, कुछ लोकेशन ऐसी है जहां एकदम एक बार आप फंस गए दिन के टाइम तो वहां से निकलने में दिक्कत होती है। मोस्टली फरीदाबाद, जो कि मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि फरीदाबाद एक ऐसी यूनिक पॉइंट बन चुका है कि वहां पर बुकिंग थोड़े से दिक्कत होती है, मतलब आने में, शाम के टाइम में ले लो चाहे दिन के टाइम में ले लो। तो ये सब चीजें हैं। तो डिजायर में आप रेगुलर मतलब कंटिन्यू काम कर सकते हो। और एर्टिगा में दोस्तों अगर आप ओला उबर में चला रहे हो तो एर्टिगा में आपको एक चीज का ये है कि आपको बुकिंग्स कम मिलेगी। 2 से 3 बुकिंग्स पूरे दिन में मिल सकती है, 3 से 4 भी हो सकती है, बट इससे ज्यादा नहीं होगी। क्योंकि इसको जो बुक करते हैं वो वही राइडर बुक करते हैं जो एक्सेल में होते हैं, जो 6 बंदे होंगे, ज्यादा सामान होगा जिनके पास, या
इंटरसिटी बुकिंग के लिए, तो मोस्टली इंटरसिटी बुकिंग के लिए करते हैं। बट हाँ, इसमें क्या है कि अगर आप लोकल में भी दोस्तों अगर 30 किलोमीटर की भी बुकिंग आपने ली तो आपका मतलब 1000 रुपये कहीं नहीं गया। 1000 से 1500 तक का बिल बना देता है ये आराम से। तो उसमें मतलब आपको जो कट पिट के मिलता है तो 800-900 एक ही बार में मिल जाता है। तो जहाँ डिजायर में आप 4-5 बुकिंग करोगे 1000 रुपये के तब होगा, इसमें एक बुकिंग में आपको 700-800 रुपये आराम से बन जाएंगे। तो अगर आपने 3 बुकिंग कर ली या 4 बुकिंग कर ली तो 7 एकम 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, तो वही है कि 2500 या 3000 तक आराम से इसमें भी काम निकलता है। बट इसमें क्या है कि इसमें बुकिंग्स आपको लेट आएगी, 1-1, 2-2 घंटे, कई बार 3-3 घंटे हो जाता है। तो ये चक्कर है। और इसमें आपको ऑप्शन बस यही है कि आप एर्टिगा को एमएनसी कंपनी में फिक्स रूट पे भी लगा सकते हैं, किसी होटल्स में, एयरपोर्ट वगैरह पे लगा सकते हैं, डिजायर को भी आप उसमें लगा सकते हैं। तो दोनों का मैंने डिफरेंसेस बता दिया। काम सबसे ज्यादा आपको डिजायर पे मिलेगा, आप डिजायर पे रुकोगे नहीं, बट एर्टिगा पे आपको रुक रुक के मिलेगा। बट हाँ, एर्टिगा पे वो कहते हैं ना 100 सोनार की 1 लोहार की, अगर एक बुकिंग लंबी मिल गई तो आपका जितना डिजायर वाले ने किया होगा तो उससे एवरेज पे आप आ जाओगे। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर हूँ मुखर्जी नगर में। अब मैं यहाँ से लोकेशन अब रिमूव कर दूंगा क्योंकि मतलब 40 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। गाजियाबाद की लोकेशन लगी हुई है, गाजियाबाद ये देगा नहीं, इससे बढ़िया गया है कि दिल्ली में लोकल या दोबारा अगर। तो दोस्तों आज का काम मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक का मतलब 2:20 हो चुके हैं, 2:30 बज चुके हैं। तो अभी तक का काम मेरा जो हुआ है आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। 824 रुपये का मेरा काम है, जिसमें एक हरियाणा टोल कल मिलेगा, एक एमसीडी टोल ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो टोल को हम साइड में रखते हैं और काम जो हुआ है वो अभी 824 रुपये का हुआ है। तो शाम तक देखते हैं कितने बजे तक मैं चलाता हूँ। तो सारी डिटेल्स आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, कितनी अर्निंग हुई, कितना काम हुआ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड तक नहीं देखोगे तो दोस्तों आपको नहीं पता चल पाएगा डेली ओला उबर के ड्राइवर कितना कमाते हैं, मैं कितना कमाता हूँ। मैं अपनी अर्निंग लाइव प्रूफ आपको देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं शाम के टाइम। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ दाबड़ी के पास में और अभी टाइम हो रहा है 9:50 रात के और लेट हो गया हूँ। घर जा रहा हूँ। अब लास्ट ड्रॉप हुआ था नारायणा मेट्रो स्टेशन, वहाँ से फिर खाली आया क्योंकि वहाँ से आपका इधर हरिनगर की रेड लाइट तक जो सॉरी लाजवंती वाली रेड लाइट है वहाँ तक मैं डिवाइस ऑन रखा था पर बुकिंग आई नहीं। तो फिर मैंने सोचा बंद कर दिया जाए क्योंकि अब जो लोकेशन आएगी वो फिर सागरपुर साइड की, मतलब वो नांगल वगैरह साइड की आएगी और फिर उल्टी पुल्टी लोकेशन देगा। तो यहाँ से घर पास में ही था, 6-7 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मैंने सोचा अब चल लिया जाए क्योंकि नहीं तो फिर घर पहुँचने में लेट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज सुबह मैं निकला था मॉर्निंग में 9:15 करीब निकला था, 9:30 बुकिंग ली थी मैंने और अभी टाइम हो रहा है 9:50। तो तकरीबन 12 घंटे उससे ऊपर हो चुका है और 12 घंटे में जो काम निकल के आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ साइड में देख सकते हैं टोटल काम मेरा आज का 1929 रुपये का काम है, जिसमें टोल है 2 एमसीडी के टोल हैं क्योंकि गुड़गांव में गया था 2 बार। तो 2 एमसीडी के टोल हैं प्लस एक हरियाणा का कल मिलेगा। तो टोटल वैसे देखा जाए तो 2230 रुपये का काम है, पर टोल को हम साइड में रखते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो मैं अपने ब्लॉग में आपको बताता ही हूँ कितने काम हो जाता है। तो वो एग्जांपल आपके सामने देखो, टोल लगा के 2200 तक का काम हो रहा है 12 घंटे में। तो वही एक्यूरेट है। कभी कभी अच्छी राइड मिल जाती है तो 2200 से ऊपर पहुंच जाता है। पर दोस्तों ये सिर्फ काम है, काम के अलावा आप देखोगे तो इसमें माइनस भी करना पड़ता है। माइनस जस्ट लाइक आप देख सकते हो सीएनजी मैंने सुबह डलवाई थी 530 रुपये की और दिन में फिर मैंने डलवाई द्वारका आकर 460 रुपये की। तो 990 रुपये की सीएनजी लग गई है, जिसमें मेरे पास अभी 2 पॉइंट पड़े हैं। ठीक है, 2 पॉइंट मतलब इट मीन्स 990 में ये लगा लीजिए 190 रुपये तक की सीएनजी बची हुई है। तो 800 रुपये तक की सीएनजी मेरी खर्च हो गई है। तो 2200 या 1900 के काम में आप ये लगा लीजिए 800 रुपये हटा लो तो 1100 रुपये की नेट इनकम आ रही है। दोस्तों टोल को मैं इंक्लूड नहीं करता अपनी अर्निंग में, ठीक है, इसलिए मैं टोल का वो नहीं बताता। हालांकि मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ कि ये टोल मेरे को मिला है, ठीक है क्योंकि उसमें क्या है कि एमसीडी तो हम देते ही देते हैं, जो एक्स्ट्रा बनता है तो वो ऑन एवरेज कवर अप हो जाता है। 3000 का जो पास लेते हैं
तो कभी कभार एक्स्ट्रा भी हो जाता है। बट हाँ, एमसीडी पास लेने से फ़ायदा ये होता है कि आपको गुड़गांव आने जाने में दिक्कत नहीं होती। तो पहले मैं नोएडा साइड जाता था तो नोएडा की ट्रिपें बहुत आती थी। अब इसने 2-3 महीने हो जाएंगे, मतलब नोएडा साइड नहीं भेज रहा है मेरे को, तो जिसकी वजह से सिर्फ गुड़गांव में ही लगते हैं 2 चक्कर। तो वही दो एमसीडी के टोल बन जाते हैं और एक हरियाणा का 300 रुपये भी अगर हम काउंट करें, मतलब अगर महीने का 30 दिन में, तो 9,000 रुपये वैसे ही निकल आता है दोस्तों। तो फ़ायदा तो होता ही है और प्लस आपके राइड की अर्निंग मिलती है। तो दोस्तों ये आज की इनकम है मेरी, और आज का नेट काम जो आपके सामने शेयर कर दिया, 1100 रुपये की आज की अर्निंग है, 12 घंटे में नेट अर्निंग है। और ये तब है जब गाड़ी फ्री है, अदरवाइज़ जो नई गाड़ी लेकर चलाएगा तो उसमें आप इसमें अपनी EMI भी माइनस कर लो 500 रुपये, तो दोस्तों निकल के कुछ नहीं आता, 700-800 रुपये मुश्किल से बचा पाएंगे नए जो हमारे यूज़र्स हैं। ठीक है, तो जो भी भाई वीडियो देख रहा है, तो मैं देखो रियल बताता हूँ, जो भी चीज़ है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी भाई आए इस लाइन में और फंसे। अपना एक्सपीरियंस लो, जब भी सोचो आपके दिमाग में बन रहा है प्लान लेने का गाड़ी, तो दोस्तों यही है, सबसे पहले आप किसी की गाड़ी लेके चलाओ। तो यही मेरा हर ब्लॉग में, हर उसमें जो भी भाई मेरे से कमेंट्स में पूछता है तो उसका जवाब मैं यही देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों बातें तो होती रहेगी, अब चलते हैं घर की तरफ, 10 बज चुके हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जितना आप शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुँचेगी उन भाइयों के पास जिनको ओला उबर के बारे में जानना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।